Hello and welcome to my YouTube channel Easy English with Swati. Today we are going to see CBSE class 10 lesson number 3 two stories about flying. इसमें दो parts हैं and today we are going to see part 1 his first flight. Now this is a parable. Parable means a short story with a moral. ठीक है, अब ये जो स्टोरी है ना, इसमें एक सीगल की कहानी बताई गई है. राइट, सीगल क्या होते हैं? सीगल इज़ अ सी बर्ड जो मोस्टली वाटर बॉडीज और सी के किनारे पाए जाते हैं. तो ऐसा एक जो अपना बर्ड है उसके बारे में ये कहानी है. यहाँ पे उसकी जो फ्राइट है, उसका जो फियर है, वो उसके बारे में भी बताया गया है कि किस तरह से वो अपने फियर पे विक्ट्री पा लेता है और किस तरह से वो उड़ना शुरू करता है. अब बहुत ज़्यादा फियर है उसके मन में, नहीं उड़ पाता, बहुत देर तक, कुछ घंटों तक भूखा भी रहता है, लेकिन ऐसा कुछ तो भी हो जाता है जिसकी वजह से वो उड़ना सीखता है. व्हाट इज़ दैट? लेट अस सी. सी दैट इज पॉइंट 1 अगेन, द सीगल्स फ्राइट. सीगल का जो फ्राइट है, ये पहले जो आपका एक पार्ट है उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बताया गया है. सीगल का फ्राइट मतलब उसका जो डर है वो किस तरह का है. वो ना, एट द स्टार्ट ऑफ दिस लेसन इट इज़ गिवन दैट ही इज़ ऑन द लेज. लेज मतलब क्या? आपके बुक के राइट साइड में एक पिक्चर दिया है, ठीक है. एक बड़ी सी चट्टान है, उसमें एक ऐसा पार्ट होता है विच इज़ प्रोजेक्टिंग आउट, दैट इज़ कॉल्ड अ लेज. तो वो लेज के ऊपर है, ठीक है. समंदर के किनारे जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं ना, वहाँ पे वो है एकदम ऊपर. अब वहाँ पे वो एक सबसे, ही इज़ वेरी यंग, तो उसकी फैमिली में वो सबसे छोटा है. वो देखता है कि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सब लोग उड़ रहे हैं. दे हैव स्टार्टेड कैचिंग देयर ओन फूड ऑल्सो. लेकिन सिर्फ मैं ही यहाँ पे अकेला बैठा हूँ. तो वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को देख रहा है, सब लोग उड़ रहे हैं, सब लोग सीख भी रहे हैं, वो जो स्किल्स होती हैं उनकी, वो सब सीख रहे हैं. लेकिन मेरा क्या, मैं यहाँ पे अकेला बैठा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा भूखा हूँ. तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसको बार बार टॉन्टिंग करते हैं, कभी उसको थ्रेटन करते हैं, धमकी देते हैं कि अगर तुम ऐसे उड़े नहीं, यहीं पे बैठे रहे, तो तुम्हें फूड वगैरह लाके तो कोई नहीं देने वाला, ठीक है. लेकिन उसके मन में 3 तरह के डर है. एक तो डर ये है कि आई एम टू यंग, मैं इतना ज़्यादा छोटा हूँ कि मेरे जो विंग्स है ना वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा वीक है. दूसरा ये डर है कि मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हूँ, इतनी ऊंचाई से मैं जब नीचे देखता हूँ तो इतना बड़ा वास्ट ग्रेट एक्सटेंट ऑफ सी आई कैन सी, इतना बड़ा समंदर मुझे दिखता है. एक तो समंदर का डर और दूसरा ऊंचाई का डर. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वो जहाँ पर खड़ा है वो और समंदर, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज़ माइल्स. तो इतना ज़्यादा मैं कैसे क्या जंप करूँगा अगर मैं गिर गया तो ये 3 तरह के जो डर है ना वो उसको रोकते हैं बार बार फ्रॉम प्लंजिंग और फ्रॉम जंपिंग. नाउ ही वॉचेस पेरेंट्स. अब वो पेरेंट्स को देख रहा है, क्या कर रहे हो. वो अपने बाकी जो बच्चे हैं उनको सिखा रहे हैं किस तरह की वो स्किल्स होती है, किस तरह से फ़िश को कैच किया जाता है. तो वो देखता है कि देखो मेरे भाई ने अभी फ़िश कैच कर लिया, देखो कैसे वो डेवर कर रहा है. डेवर मीन्स किस तरह से ईट कर रहा है उसको, किस तरह से खा रहा है. बहुत हंग्री है ना, तो बहुत ज़्यादा ईगरली वो खा रहा है. देखो कैसे मेरी सिस्टर उड़ रही है. तो वो सब कुछ देख रहा है वहाँ पर, और लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर अकेला हूँ, कोई मुझे देख भी नहीं रहा. ही फील्स हंग्री. अब उनके बीक में जो फूड है, जो फिश है, वो देख के वो तो बहुत ज़्यादा उसको हंग्री फील होता है. अब वो देखता है कि मेरी तरफ तो कोई देख नहीं रहा, तो मुझे ना उनका अटेंशन चाहिए. तो वो ही स्टार्टेड प्रिटेंडिंग कि मैं डोज कर रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ. ऐसे वो डोजिंग की थोड़ी सी एक्टिंग करता है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ कोई नहीं देखता. तो उस एक आँख से वो देखता है कि मेरे जो बाकी के भाई बहन हैं वो लिटरली दे आर डोजिंग, क्योंकि उनका खाना पीना हो चुका है एंड दे आर लिटरली डोजिंग. ऐसे थोड़ी सी नींद झपकियाँ ले रहे हैं. फादर जो है वो अपने विंग्स को साफ कर रहे हैं, अपनी बीक को शार्पन कर रहे हैं. मम्मी जो है, पूरी फैमिली में सिर्फ मम्मी का ध्यान है उसकी तरफ कि मेरा बच्चा भूखा है. तो मम्मी उसकी तरफ देख रही है, ये भी देख रहा है, और मम्मी के बीक में एक फ़िश का टुकड़ा है. नाउ ही कुड सी दैट. अब उसको लगता है, अब बहुत ज़्यादा ना श्रिल वॉइस में बोलता है कि मुझे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है. मम्मी भी रिटर्न जवाब देती है कि नहीं, तुम्हें खुद करना होगा. लेकिन ऐसा कुछ तो भी हो जाता है जिससे ही गॉट ओवरजॉयड. क्या होता है ऐसा? तो ही सॉ कि मम्मी तो मेरी तरफ बढ़ रही है फिश का टुकड़ा लेकर,
सो ही गॉट वेरी मच हैप्पी, उसको लगता है बस अब मम्मी आके मुझे खिलाने वाली है। नाउ दिस इज द मदर्स ब्रिलियंट मूव। मम्मी का जो मूव है यहाँ पे बहुत ही क्लेवर सा है। देखो वो एक मदर है, राइट, उसको पता है कि मेरा बच्चा भूखा है, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि अपना बच्चा भूखा रहे, बट एट द सेम टाइम वो ये भी सोचती है कि मैं अगर उसको इसी तरह से खिलाते रहूँगी तो वो इसी तरह से टिमिड बना रहेगा, वो करेज ही नहीं गैदर कर पाएगा कि मैं भी उड़ूँ बाकी के भाई बहन के जैसे। तो मम्मी का जो मूव है यहाँ पे, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल हियर। वो क्या करती है ना, वो आती है फिश का टुकड़ा लेके उसकी तरफ बढ़ती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो यहीं पे आके रुक जाती है। अब वो उसके इतने पास है कि वो थोड़ा सा कोशिश करेगा तो वो मम्मी के पास में आ जाएगा। दिस इज द ब्रिलियंट मूव। तो मम्मी बस यहाँ पे आके रुक जाती है, वो उसको देती नहीं है टुकड़ा। इनडायरेक्टली वो उसको इनकरेज कर रही है कि आओ तुम खुद कोशिश करके मेरे पास आओ। एंड एट लास्ट अब भूख से तो पागल हो रहा है वो, ऊपर से खाना इतने पास में देख के और ज़्यादा पागल हो रहा है। अब वो जो 3 तरह के फियर्स थे ना कि मेरे विंग्स बहुत ज़्यादा वीक है, वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, इतना बड़ा नीचे समंदर है, मैं गिर गया तो, या फिर इतना बड़ा डिस्टेंस है, क्या होगा, ये सब बिना सोचते हुए ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट। वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट एट लास्ट ले ही लेता है। अब ही इज़ अ बर्ड एंड बर्ड्स आर मेंट टू फ्लाई। वो तो उड़ने के लिए ही बनते हैं, पक्षी जो है वो उड़ने के लिए ही बनते हैं, राइट। तो एक बार उसने सोर करना शुरू किया, उसके जो विंग्स हैं दे सपोर्टिंग हिम, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम। तो उसके जो विंग्स है ना ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट करते हैं और ऑटोमेटिकली ही स्टार्टेड सोरिंग इन द एयर। लेकिन अभी भी थोड़ा सा डर है मन में, इसलिए वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है। बट एट लास्ट ही गॉट स्टेडी ओवर देयर एंड ही स्टार्टेड एंजॉइंग इट। अभी तक कितना डर रहा था, क्या क्या सोच रहा था, लेकिन अभी वो जो फियर है वो पूरा चले गया है और अभी वो एंजॉय कर रहा है अपनी जो फ्लाइट है उसको। लेकिन ये तो सीख गया फ्लाई कैसे करना है। व्हाट अबाउट द फूड? अब फूड का क्या है कि सी बर्ड्स को फूड कैच करना है। कहाँ से? सी के जो सरफेस है, जो वेव्स है, वहाँ पे हल्के से खुद को बैलेंस करते हुए रखना है, एक फिश को कैच करना है और झट से उड़ जाना है। दिस इज द स्किल। और वो अभी तक ये स्किल नहीं सीखा है, बस अब वो देखते देखते ही उसको ये स्किल सीखनी पड़ेगी। अब वो बहुत ज़्यादा हंग्री है, नीचे अपने बॉडी को लेके जाता है एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड्स द वेव्स। उसको ये भी डर है कि मैं डूब जाऊंगा, लेकिन फिर एक बार उसकी बॉडी उसको सपोर्ट करती है, उसकी जो बेली है, उसका जो पेट है, वो टच होता है वाटर को एंड ही गॉट स्टिल ओवर देयर एंड एट लास्ट ही कुड सी कि अब मैंने फ्लाइंग भी करना सीख लिया है और इसके ऊपर किस तरह से फ्लोट करते हैं वो भी मैंने सीख लिया है। एंड एट लास्ट ही कुड सी ऑल द फैमिली मेम्बर्स, दे स्टार्टेड एनकरेजिंग हिम एंड दे स्टार्टेड ऑफरिंग हिम अ डॉग फिश। तो यहाँ पे ये स्टोरी होती है ख़त्म विद द मॉरल कि फैमिली मेम्बर्स का जो रोल है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये मॉरल हम ले सकते हैं यहाँ पे। दूसरा ये है कि आपके मन में जो फियर है उसके ऊपर आपको विजय पानी ही होगी, दिस और दैट वे, कम वॉट में, यू हैव टू डू इट। नहीं तो क्या होगा, आप कभी भी विक्ट्री क्या होती है ये आप जान ही नहीं पाओगे। तो एट लास्ट he got that courage to fly. So this is all about his first flight. Let us see the difficult words here. Brink means extreme edge. Plunge means to jump. Shrilly, high pitched sound, जो कि ये birds का एक दूसरे को देख के जो sound निकालते हैं, that is shrilly sound. For the life of, this is a phrase, for the life of means despite great efforts. Despite great efforts, despite means what? ये होने के बावजूद भी, इसको हम in spite of भी बोलते हैं। तो in spite of अगर आपको यूज़ करना है तो you have to use this of also। यहाँ पे despite अगर आपको यूज़ करना है no need to use of।
डिस्पाइट ये अकेला ही वर्ड आता है और इंस्पाइट के साथ में ऑफ लगता है. देन डेवर मीन्स ईट ईगरली. बहुत ज़्यादा भूख लगने के बाद में हम जिस तरह से खाते हैं दैट इज डेवरिंग. ईट ईगरली. क्लिफ स्टीप रॉक फेस. देन ब्लेजिंग वेरी हॉट. जो सन था ना उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा हॉट था, उसकी वजह से उसकी भूख बढ़ रही थी. डोजिंग स्लीप लाइटली. हम लार्ज राउंड lump. Then plaintively means sorrowfully. Falling headlong. Fall with head forward. जब वो उड़ना सीखता है at that time it is written falling headlong. Swooped means move rapidly downwards. Commended praise, तारीफ करना, that is commended. Ridge means long piece of land. Amusedly in an entertaining manner. And beckoning means signaling. So these are all the difficult words. Now let us move towards the most likely questions. Here, see the first question is, the family members play a very important role in one's life. Justify by taking the reference of this story. जब भी क्वेश्चन आता है justify, इसका मतलब है आपको इसके फेवर में ही लिखना है, राइट? सेकेंड थिंग, जब ऐसा क्वेश्चन आता है that you have to take the reference of this story, at that time two things you have to write down. First of all, your own opinion, your personal opinions, and second is you have to take the example of the particular story. तो यहाँ पे obviously family members जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी की भी लाइफ में. जैसे हमने सीगल के एग्जाम्पल में देखा, हमने देखा कि उसके जो सिबलिंग्स है, उसके जो पेरेंट्स है, वो उसको बार बार ना टॉन्टिंग करते हैं, उसको थ्रेटन करते हैं, उसको धमकाते हैं कि तुम अगर आए नहीं, तुम अगर उड़े नहीं तो तुम्हें फूड नहीं मिलेगा, है ना. उसको टॉन्टिंग करते हैं, चिढ़ाते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे प्यार नहीं करते. इसका मतलब ये है कि वो भी उसे करेजियस बनाना चाहते हैं. अभी वो जैसे कि हम एक पर्टिकुलर किसी भी इंसान की लाइफ में भी हम देख सकते हैं कि भाई कोई अगर गलत राह पे चल रहा है, उसके फैमिली मेम्बर्स उसको डांटते हैं, राइट? उसको डांटते हैं, उसको धमकाते हैं और उसको चिढ़ाते भी हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे अटैच नहीं है. इसका मतलब ये है कि अगर आप गलत राह पे चल रहे हो तो वो आपको करेक्ट पाथ जो है वो बताना चाहते हैं, है ना. तो दिस कैन बी ट्रू in our own lives also, and this is obviously true in the life of the seagull. Next is, his mother is kind and clever too. Explain. Yes, kind तो उसकी मदर है. जब फैमिली मेम्बर्स अपनी अपनी मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे थे, जब सिबलिंग्स जो है वो उनका खाना हो चुका था, when they were dozing, है ना, झपकियाँ ले रहे थे, फादर जो है वो अपनी बीक शार्पन करने में लगे थे, अपने विंग्स साफ करने में लगे थे. सिर्फ मम्मी ही थी पूरी फैमिली में जो नज़रें बनाई थी अपने बच्चे की तरफ. वो काइंड इसलिए है क्योंकि वो बेचारी बहुत ज़्यादा वरिड है अपने ये बच्चे को लेकर. उसको पता है कि मेरा ये बच्चा बहुत वीक सा है, क्या होगा. तो मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा वरिड है इसको लेकर. बाकी के लिए उसको चिंता नहीं है. उसको पता है कि बाकी लोग तो संभल गए हैं. दे स्टार्टेड कैचिंग द फिश ऑल्सो, सो दे ऑलरेडी नो हाउ टू कैच द फिश. अपना फूड किस तरह से पाया जाता है उनको पता है. इसका क्या, ये तो अभी तक फ्लाइंग कैसे करते हैं वो भी नहीं सीखा. तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, वो बहुत ज़्यादा काइंड है क्योंकि वो बार बार उसको देख रही है. लेकिन उसका जो काइंडनेस है ना वो ब्लाइंड बिल्कुल भी नहीं है. अगर वो ब्लाइंड होता तो क्या होता, ये सोचती कि ठीक है भाई मेरा बच्चा बहुत वीक सा है, बहुत टिमिड है, उसका क्या होगा, वो करेज नहीं गैदर कर पा रहा है, ठीक है मैं रोज़ ले जाके उसको एक फ़िश दे दूँगी, नो प्रॉब्लम. लेकिन ऐसे से क्या होता ना, ये वाला बच्चा हमेशा वैसे ही रहता. तो मम्मी का जो यहाँ पे काइंडनेस है वो बिल्कुल भी ब्लाइंड नहीं है. इंस्टेड शी इज़ वेरी क्लेवर. वो क्लेवर है. वो उसको पता है कि मैं ये जो अगर मेरे बच्चे को अगर मैं इसको फूड बार बार खिलाती हूँ तो वो कभी भी कोशिश नहीं करेगा, तो उसको ना मुझे अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा. तो बहुत ही ब्रिलियंट सा उसका मूव हमने देखा कि वो इनडायरेक्टली उसको इनकरेज करती है कि आओ मेरे पास आके फूड ले लो, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊँगी. और जब वो आती है यहाँ तक रुक जाती है
उसको पता है कि मेरा बच्चा भूखा है, लेकिन वो बिना उसको फूड दिए वो उसको encourage करती है कि तुम आओ और उड़ना सीखो. So this shows that she is kind and clever too. How can we relate this lesson with Nelson Mandela's chapter? अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला का लेसन कैसे आ गया? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं चिल्ड्रन इन द बोर्ड एग्जाम. ये लेसन का वो लेसन से क्या कनेक्शन है, हमें ढूंढना पड़ता है. तो हम ढूंढेंगे यहाँ पर भी. सी, यहाँ पे हमने क्या देखा है? सीगल. तो सीगल का फियर है. किस तरह का फियर है कि मेरे जो विंग्स है मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे. सो ही इज अंडर द कैप्टिविटी ऑफ द फियर. सेम नेल्सन मंडेला भी ही वॉज ऑल्सो अंडर द कैप्टिविटी ऑफ द फियर कि मैं ब्लैक हूँ. यहाँ पे सीगल का फियर क्या है? मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा वीक है. नेल्सन मंडेला के लेसन में वो क्या सोचते हैं कि मैं ब्लैक हूँ, मुझे रूल्स तोड़ना नहीं है. अगर मैं कोई भी रूल तोड़ता हूँ तो मेरी फैमिली से मुझे अलग कर दिया जाएगा. ये मेरे बस की बात नहीं है. जो सीगल चाहता है, जो सीगल सोचता है, ये मेरे बस की बात नहीं है. सेम नेल्सन मंडेला आल्सो यूज्ड टू थिंक. एक हो गया इन सपोर्ट, राइट? एक कनेक्शन तो हमें मिल गया. नेक्स्ट इज, अब सीगल फ्लाइंग तो सीखता है. क्यों सीखता है? बिकॉज ऑफ हिज हंगर फॉर फूड. फूड का उसका जो हंगर है ना, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो पागल होता है फूड के लिए. सेम इन नेल्सन मंडेला's केस ऑल्सो, हिज हंगर वॉज फॉर द फ्रीडम. उनका भी हंगर जो था वो फ्रीडम के लिए बढ़ने लग गया. इतना ज़्यादा बढ़ा कि उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी. यहाँ पर भी सीगल ने हंगर के सामने कुछ भी नहीं सोचा कि मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, कितना ज़्यादा वास्ट सी मुझे दिखता है नीचे, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, ये उसने कुछ नहीं सोचा. एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग. एट लास्ट सीगल और नेल्सन मंडेला दोनों को विक्ट्री मिल गई आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स. इसने भी तो बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं सीगल ने, है ना? बहुत घंटों तक वो भूखा रहा है. जब फ्लाइंग शुरू हुई तब भी वो डरा हुआ ही था. तो एट लास्ट बोथ बिकेम विक्टोरियस. सो वी कैन कनेक्ट दीज टू लेसन्स विथ ईच अदर. सो चिल्ड्रन, दीज आर ऑल द मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस. ऐसा नहीं है कि ये 3 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बाकी भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं. बट मैं स्पेशली इस तरह के क्वेश्चंस लेती हूँ so that you would know how to write their answers properly. So we'll stop here for today and let us meet in the next video very soon. Keep watching. Please do like and share my video. Subscribe my channel. Thank you so much.